चले उसने तो जज कर लिया। क्या देखने वाली आवाम भी वैसी है? हम कान के कच्चे हैं। तो आप स्ट्रीट फूड के ऊपर तो वो विंडो, पता नहीं वो दाल के कबाब जो है शाम से घर से बना के लाया हुआ होता है, दोपहर से लाया हुआ होता है। देखिए हर कोई फील्ड में आते तो हर कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता, हर कोई अच्छा शेफ नहीं बन सकता। हमें भी लोग बावर्ची वाले नाम से और नाई के नाम से और बोलते थे। क्या डूज एंड डोंट्स एक इंसान को देखने चाहिए कि अगर वो शेफ बन रहा है? एक तो ये कि आपके हाथ में घड़ी नहीं होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे जो कैलेंडर है उसमें से लाल निशान नहीं होने चाहिए आपकी ज़िंदगी में। लेकिन एक टैबू भी तो है ना कि लड़का होके कुकिंग कर रहा है भाई। वो सिर्फ एक जो हमारे कंसल्टेंट थे उनकी बात थी कि आप कोई भी कुकिंग का कोर्स कर लें। व्हाट्स अप माय फूडी पीपल। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो शेफ भी हैं, वो एंटरप्रेन्योर भी हैं, उनका इंस्टीट्यूट भी है और उस्ताद भी हैं मेरे वो। और मैं जितने भी इंडस्ट्री के राज हैं वो सारे मैं फाश करने वाली हूँ शेफ आपसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हो रहा है शेफ जिंदगी में? क्या हो रहा है, हमेशा की तरह प्रोग्रेस हो रही है। आहिस्ता 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 करते करते प्रोग्रेस। इंस्टीट्यूट से आपको पता ही है, बिल्कुल। फिर बेकरी भी थी क्या है, उसके बाद चॉकलेट का फैक्ट्री भी थी। तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते करते अब चॉकलेट एकेडमी के साथ भी हैं। जबरदस्त। तो कराची के अंदर इस कॉन्सेप्ट को हमने स्टार्ट करा। वैसे तो ये चॉकलेट एकेडमी जो है 2021 से लाहौर में हम स्टार्ट कर चुके थे। इसकी सीईओ जो है वो ज़ैनब शफीक हैं। और उसके बाद हमने कराची के अंदर जो है ये फ्रेंचाइज जो है ये अभी हमने 2024 के स्टार्ट में स्टार्ट करी हमने इसको अभी। एक्सेलेंट। वैसे चर्चे मैंने बहुत सुने, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस। अगर आप लोगों को कोई मज़ेदार चॉकलेट खानी होगी ना, शाउट आउट नहीं दे रही मैं, बता रही हूँ। एज अ शेफ आपका जो करियर स्टार्ट हुआ था, क्या प्रॉब्लम्स पेश आई? कैसा था सफ़र? अच्छा था या बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आई? लेकिन जब सफ़र स्टार्ट किया ना उस वक्त पाकिस्तान के अंदर शेफ़ यानी हमने वो वाली बातें सुनी है कि नाई बन रहे हो या बावर्ची बन रहे हो, वो वाली बातें सुनी। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, उस वक्त बिल्कुल नया नया कैरियर था और इंस्टीट्यूट तो खुल चुके थे लेकिन कराची वाली साइड पे कोई इंस्टीट्यूट था नहीं। तो मुझे खुद करने के लिए नॉर्मली एक यानी उस दौर से लेकर आज के दौर तक नॉर्मली जो कोर्स लोग करते हैं वो कनाडा जाने के लिए करते हैं या इमिग्रेशन के लिए करते हैं। तो मेरी भी स्टोरी कहीं पे इसी टाइप की थी कि ये मैंने कनाडा जाने के लिए ही इमिग्रेशन के लिए ही ये कोर्स मैंने ज्वाइन किया था। 2 इयर्स का किया, लेकिन जब कर लिया तो उसके बाद पाकिस्तान में ही आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अच्छी लगने लगी, होने लगा। रेस्टोरेंट्स थे, कैफ़ेज़ थे, उनके साथ काम, मुख्तलिफ़ कैफ़ेज़ के साथ, होटल्स के साथ, रेस्टोरेंट के साथ काम किया। और फिर एक नीड थी कराची के अंदर, मैंने देखा कि मैं खुद पढ़ने के लिए लाहौर गया था। तो जबकि मेरी उस वक्त जो है शादी भी हो चुकी थी और माशाल्लाह से एक बेटी भी थी मेरी। माशाल्लाह। तो वो सब कुछ देखते हुए भी मैं एक टेक्सटाइल कंपनी में आईटी की फील्ड में था और अकाउंट्स वगैरह भी देख रहा होता था और मैनेजमेंट भी था। असिस्टेंट जीएम था, मैं जीएम को रिपोर्ट करता था। वो छोड़ के पूरा एक अपना जो है ना पूरा एक जिसको बोला जाए ना कैरियर शिफ्ट किया उसको कनाडा जाने के लिए। वो सिर्फ एक जो हमारे कंसल्टेंट थे उनकी बात थी कि आप कोई भी कुकिंग का कोर्स कर लें। अच्छा, कुकिंग का शौक था, वही वाला शौक था जो एक हर एक लड़के में होता है, क्या नाम है, बकरा ईद के अंदर गाय का बारबेक्यू बनाना फैमिली के साथ, बना लिया, वो वाले जरा से। हाँ। लेकिन एक टैबू भी तो है ना कि लड़का होके कुकिंग कर रहा है भाई। देखें वो तो सिर्फ पता नहीं क्यों है, आज के ज़माने में तो फिर फीमेल शेफ जो हैं होटल इंडस्ट्री में नज़र आ जाती हैं। उस वक्त तो होती नहीं थी जिस ज़माने में, यानी ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। मैं कोई 1978 और उस वक्त की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये 2007, 8, 9 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त भी रेस्टोरेंट फील्ड के अंदर या होटल फील्ड के अंदर फीमेल जो है वो एक आध दो कहीं पे मिलती थी, होती नहीं थी। आज तो माशाल्लाह से बड़ा कंपटीशन नहीं हो जाता था? कंपटीशन तो नहीं, लेकिन वो लोग लड़कियां जाती कम थी उस वक्त इंडस्ट्री के अंदर। हाँ, उस पे थी जो इंटरनेशनल चेन्स थे उनके अंदर फीमेल स्टाफ होता था, फ्रंट एंड पे होता था, बैक एंड पे होता था। लेकिन ये कोर जो होटल इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री उसमें नहीं होता था उस ज़माने में। और हमें भी लोग बावर्ची वाले नाम से और नाई के नाम से और बोलते थे। लेकिन बहरहाल अच्छा टाइम गुजरा, सीखा। गौतम से हम पढ़ा मैंने लाहौर वाले कैंपस से। उस कैंपस से पढ़ने के बाद जो है जब मैंने कराची के अंदर देखा कि हाँ यार यहाँ पे भी है, क्योंकि मैं उस ज़माने में इंटर्नशिप कर रहा था, फिर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के साथ काम करा, चेन्स के साथ, लोकल चेन्स के साथ काम किया। तो कराची में फ़ील हुआ कि यार मैं भी पढ़ने गया था तो यहाँ पे भी लोगों को फील्ड चाहिए। अच्छा, उस वक्त सिर्फ एक गवर्नमेंट का इदारा होता था, ठीक है, प्राइवेट इदारा कोई भी नहीं था। तो मैंने जो है यहाँ पे अपने चंद फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है यहाँ पे एक गौतम जिससे मैंने पढ़ा था उसी की फ्रेंचाइज मैंने यहाँ पे
ले ली और उसको 2012 के एंड में मैंने जो है इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। Oh, और इस्टेब्लिश करने के बाद फिर उसको चलाया करा 2016-17 में फिर एक कंसल्टेंसी की एक फर्म खोली, फिर एक और नया आइडिया था उसके ऊपर हमने काम किया। 2016 में तो मैं भी आ गई थी फिर। बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों को पता नहीं कि मैं खुद भी बैकग्राउंड से शेफ़ ही हूँ, और उसके बाद फिर मैं फूड ब्लॉगिंग में आई, तो शेफ़ इज़ माय उस्ताद एज वेल। तो शेफ़ मैं अच्छी स्टूडेंट थी ना? हाँ बिल्कुल, अच्छी स्टूडेंट थी तभी आज यहाँ पे बैठी हुई। अगर अच्छी स्टूडेंट नहीं होती तो पता नहीं कहाँ होती। नहीं जैसे शेफ़। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं घूम रहे हैं अपना काम कर रहे हैं। देखिए हर कोई फील्ड में आते तो हर कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता, हर कोई अच्छा शेफ नहीं बन सकता। कुछ अच्छे निकलते हैं, जाहिर सी बात है क्लास होती है तो True. उसमें अलग अलग तरीके बिल्कुल के ऐसा ही है। अच्छा, लोग वैसे होते मास एक culinary इंस्टीट्यूट का या culinary इंडस्ट्री के क्या डूज एंड डोंट्स हैं? मतलब क्या डूज एंड डोंट्स एक इंसान को देखने चाहिए कि अगर वो शेफ बन रहा है? जैसे ऑफ कोर्स हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो सुन भी रहे होंगे कि हाँ ठीक है, हमने culinary परस्यू करना है, सही है, हमने शेफ बनना है, हमने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जाना है, फिर हम करियर चेंज कर देंगे, क्योंकि आजकल तो सबके दिमाग में फूड ब्लॉगिंग ही चल रही है, फ़ोन पकड़ा और बस निकल पड़े। लेकिन करियर अपॉर्चुनिटी कितनी है यहाँ पे? क्या डूज एंड डोंट्स हैं? अगर आपको मेरी पहली वाली क्लास याद हो जिसमें मेरे बड़े मशहूर डायलॉग होते थे कि जब भी आपने इंडस्ट्री अगर ये ज्वाइन करनी, सर्विस इंडस्ट्री खास करके, कलनरी तो है ही है, सर्विस इंडस्ट्री की हम बात करें तो मैं दो अल्फाज बहुत बोलता था। एक तो ये कि आपके हाथ में घड़ी नहीं होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे जो कैलेंडर उसमें से लाल निशान नहीं होने चाहिए आपकी ज़िंदगी में। अगर ये दोनों चीज़ें आप रखेंगी तो सर्विस इंडस्ट्री में काम करना आपका काम नहीं है। बिल्कुल। ठीक है ना? सर्विस इंडस्ट्री के अंदर ये दो चीज़ों की ममानियत है। ठीक है ना? उसमें आप टाइम भी नहीं देख सकते कि क्या टाइम हुआ है, कितने बजे की शिफ्ट में है और कब आपकी छुट्टी होनी है। और ना ही आप वो लाल वाले दिन देख सकते हैं कि आज हमारी छुट्टी है, हम फैमिली के साथ टाइम गुजारेंगे। ट्रू। ठीक है ना? क्योंकि जब आप फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं तो वो फैमिली बाहर खाना खाने जाती है। ठीक है। और जब वो बाहर खाना खाने जाएगी तो फिर आपको सर्विस देनी पड़ेगी अगर आप शेफ हैं तो इसलिए फिर हम लोग इस तरह का बोलते हैं कि ये दो चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। शेफ जैसे फैमिली बाहर खाना खाने गई, अब वो ऐसे रेस्टोरेंट पे गई जहाँ पे आप या तो सू शेफ हैं या फिर आप कॉमी शेफ हैं, तो मज़ा आता होगा ना, जैसे फैमिली आ रही है, अब पता चल रहा है फ़ौरन से हाँ मेरी फैमिली आई है, चलो मैं उसको अकोमोडेट करता हूँ। अच्छा फील होता है जाहिर उस सी बात वक्त, है, अच्छा ऑब्वियसली अब देखें तो अच्छा ही फील होता है। जिस तरह मैं खैर उस वक्त एज अ शेफ़ तो नहीं लेकिन एज अ F&B मैनेजर में लाल किला में काम कर रहा था। तो लाल किला में आपको पता है फैमिलीज को बहुत शौक होता है और लोग आते हैं वहाँ पे और अच्छा रेस्टोरेंट है। तो उस वक्त एक खुशी होती थी कि हाँ लोग आए हुए हैं। अब हम क्योंकि मैनेजमेंट में होते थे तो फिर भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता कि फैमिली के साथ बैठ गए, खा लिया, कुछ चीज़ें कर ली, बाकी वो चल रहा होता था। अच्छा तो देखें हर लेवल के ऊपर लगता है आपकी फैमिली आपके करीब आए तो अच्छा तो लगेगा। बहुत मज़े का सवाल आया मेरे जहन में, जो सब, क्योंकि बीइंग अ फूड ब्लॉगर ऑब्वियसली मैं शेफ़ भी थी, उस पर भी हाइजीन का ख्याल, क्योंकि शेफ़ का सख्त एक होता था कि हैसब को फॉलो करना है, वो भी बताएंगे शेफ़ आपको कि होता क्या है। बट शेफ़ आपने इतने रेस्टोरेंट्स में काम किया, खुलवाए भी हैं आपने काफ़ी रेस्टोरेंट्स, और बहुत नामी गिरामी रेस्टोरेंट्स हैं, आई नो देम। आप थोड़े से नाम ले लें, इट्स ओके, हम राश फाश कर देंगे, हम बीप लगा देंगे। लेकिन शेफ़ सच्ची सच्ची बताएं, सबसे ज़्यादा ना अनहाइजीनिक रेस्टोरेंट कौन सा था और मिसमैनेज रेस्टोरेंट कौन सा था? ये मुश्किल सवाल है। शेफ मैंने पहला लेटर बोला, मैं समझ जाऊंगी। ऐसा मुश्किल इसलिए कि मैंने जितने भी जिन लोगों के साथ काम किया ना वो ऑलरेडी ट्रेन लोग थे, तो उनके पास ये सारे सिस्टम पहले से देखे जा रहे थे। हाँ अगर आप जनरली आप नाम लें तो नॉर्मल सी बात है, जो आपके गली मोहल्ले पे रोल या रोल कॉर्नर की कोई भी दुकान आपको दिखती है, चाहे बड़े नाम की हो छोटे नाम की हो, नॉर्मली उनका निज़ाम जो होता है वो ज़रा गंदा ही होता है। ये नॉर्मल सी बात है। जहाँ पे आपको नॉर्मल जो ब्रोस्ट मिल रहा है, बहुत सारे नाम है ना, हाँ बहुत सारे एप्पल लगे हुए हैं उसके आगे। बिल्कुल, बहुत सारे ठीक है एप्पल ना? हैं, तो आईफोन। नहीं उसकी बात कर रहा हूँ, क्या नाम है जो रोल कॉर्नर्स खुले हुए हैं जी बहुत जी, सारे, मैं समझ रही हूँ, उसमें बिल्कुल। मैं बिल्कुल एप्पल समझ भी रही लिखा हूँ। हुआ है, किसी में कॉर्नर्स लिखा हुआ है। हाँ तो बिल्कुल ये जो ऐसा ही है। कॉर्नर और एप्पल लिखे हुए हैं स्पाइसी साथ में लगा हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे हैं शहर भर ऐसे के अंदर, तो उसमें थोड़ा सा है ये इशू है। बट शेफ जैसे देखा जाए कि जो स्ट्रीट फूड होता है, आप सबको भी पता है, आपको भी पता है, स्ट्रीट फूड के आगे नाम लगता ही स्ट्रीट ही है, और वो स्ट्रीट फ्रेंडली होना ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली वो मास को कवर कर रहा होता है और वो पुअर मैन्स
वो ले मैन खाना नहीं होता, और उसको प्रमोट भी ज़्यादा करते हैं, हर कोई ज़्यादा करता है। इंडिया और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रमोट ही स्ट्रीट फूड किया जाता है, बिल्कुल ऐसा ही और है। उसमें हाइजीन लेवल तो बिल्कुल भी नहीं होती। हमारे यहाँ चले मैं फिर कहती हूँ कि शायद हो जाए, लेकिन इंडिया में तो बहुत ही इस चीज़ को अलग ही माना भाई जाता है। हाइजीन लेवल, उसके अलावा हम एक चीज़ पढ़ते हैं, अभी आप उसकी बात कर रही थी, हैसअप की बात कर रही बिल्कुल। थी, तो हम जब उसका एक रूल पढ़ते हैं ना 2 आवर्स वाला, कि 60 हॉट होल्डिंग जो उसके ऊपर पढ़ते हैं या कोल्ड होल्डिंग आप पढ़ते हैं, कि अबव 60 डिग्री अगर आपका कोई चीज़ पड़ी हुई हो तो वो 2 घंटे तक रहे, उसके बाद उसको या तो रीहीट करना है या उसको फ्रोज़न कर देना है और उसके अंदर बैक्टीरिया की जने। इसी तरह कोल्ड होल्डिंग पे कोई चीज़ पड़ी हुई है बिलो 7 डिग्री 8 डिग्री, तो वो एक 60 मिनट की एक विंडो होती है। तो आप स्ट्रीट फूड के ऊपर तो वो विंडो, पता नहीं वो दाल के कबाब जो है शाम से घर से बना के लाया हुआ होता है, दोपहर से लाया हुआ होता है, ठीक है ना। कुछ जगहों पे चावल, दाल चावल जब बिक रहे होते हैं तो सुबह 11 बजे से चावल बने हुए होते हैं और वो 3-4 बजे ऐसा ही तक है। बिक रहे होते हैं, दाल हो गई। अब वो हॉट होल्डिंग पे भी 2 घंटे तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद, लेकिन बहरहाल हम जिस माशरे में रह रहे होते हैं ना, तो हमारे स्टमक को, हमारे इम्यून सिस्टम को उसकी आदत पड़ चुकी बिल्कुल, होती हम तो वो वाले हैं ना, जितना लजीज, है। सॉरी, जितना गलीज जितना उतना गलीज लजीज। उतना लजीज, हाँ, एग्जैक्टली। बिल्कुल ऐसा ही। जितना गलीज उतना तो लजीज, वो आप, तो हमें पड़ गई है हाँ, आदत तो अब। आप उसके ऊपर स्ट्रीट फूड के ऊपर जाएंगे ना ये वाली बातें सोचने, तो वैसे डिजास्टर है पूरा वो, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल हम भी उसी में रहते हैं, वही गोलगप्पे ऑफ हम भी कोर्स, खाते हैं, वही बिल्कुल, वही वही चाट चना हम भी चाट खाते खाते हैं, हैं, वही वही चाय पीते बिरयानी हैं। हमने खानी है, हाँ हाँ हाँ, चाहे बिल्कुल अच्छी हो बिल्कुल नहीं बिल्कुल हो। बिल्कुल है। हमें भी नहीं पता कवे की है कि नहीं है। बिल्कुल है, स्ट्रीट फूड में बहुत सारी जगहों पे इस तरह, खास करके मुझे ये जो बनकाव वाले या खाउसा वाले, उनके पास ये प्रॉब्लम है, नूडल्स बहुत देर से पड़े हुए होते हैं। बिल्कुल। इसी तरह उनकी जो बीफ कड़ी, चिकन करी बनी हुई पड़ी होती है, ठीक है ना, फिर वो भी हॉट के ऊपर नहीं होती। हॉट के ऊपर सिर्फ उन्होंने वो जो कड़ी बन रही होती है, कोकोनट कड़ी, या वो 3-4 किस्म की अलग अलग कड़ीज होती हैं वो पड़ी हुई होती हैं, तो वो तो हॉट होल्डिंग पे होती हैं, लेकिन उनके चिकन के सालन वगैरह हॉट होल्डिंग पे नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा, वो इस असल तरह, में लेकिन बहरहाल चल जाता है काम, चल रहा है, चल काम रहा चलता है, चला रहे हैं। असल में ये कि एजुकेट किया भी तो नहीं है ना शेफ। जैसे प्रीवियस रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे अवारी हो गया हो, और ऐसे बहुत ज़्यादा जो होटल्स हैं, उसमें भी वही एक टेक्निक चल रही है जो उन्होंने कुछ 15-20-25 सालों पहले सीखी थी। अगर कोई नया जाता है उन्हें सिखाने के लिए, या कोई पढ़ा लिखा शेफ उनके बीच में होता है, तो वो एक कंपटीशन समझने लग जाते हैं, और वो फिर बैक हैंड पे कहते हैं कि बस इसकी तो हमने किसी तरह कटाई करनी है। अच्छा, ऐसे क्यों होता है शेफ? ये मतलब हम देखें मिल के देखें, क्यों नहीं काम अब कर मैं सकते इस आपको, बारे में? ये जब हम लोगों ने चैलेंजेस जब स्टार्ट किया था ना, कौतम को स्टार्ट किया था, और बच्चे हमारे पढ़ के निकलना शुरू हुए और थोड़े अच्छे पढ़े लिखे बच्चे थे, तो उनके साथ तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन आज उस चीज़ को 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन आज जब आप इन होटल्स के अंदर जाएंगे ना, तो इन होटल्स के अंदर भी वो पुराने वाले शेफ्स जा चुके हैं, कुछ नए आ गए हैं, बाहर से होके भी आए हुए हैं, या यहाँ से गए थे बाहर और वहाँ से सीख के वापस बिल्कुल, आए, बिल्कुल। तो उन्होंने रीजॉइन किया चीज़ों को, तो चीज़ें होटल्स के अंदर भी अब चेंज हो गई हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता हाँ, अपग्रेड होना शुरू हो ऑब्वियसली गई। ये तो मुझे भी अच्छा, दिख रहा है। कराची की मार्केट थोड़ी लेट अपग्रेड हो रही है, हाँ, आप लेकिन अपर साइड पे जाएंगी जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद, बिल्कुल। वो ज़्यादा वो जल्दी अपग्रेड हो ज़्यादा, रही है, वो अडेप्ट ज़्यादा जल्दी क्योंकि कर रहे देखें हैं कंपैरेटिवली टू कराची। वहाँ पे जो कौथम का जो कंट्रीब्यूशन है 2002 से है, ठीक है ना। कराची में तो हमने 2012-13 के एंड में हम आए थे, ठीक है ना, तो उसके बाद से होना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट बढ़ी, यानी बिल्कुल, इतनी बड़ी मार्केट बिल्कुल। कि हम एक महसूस करा कि हमें एक और इंस्टीट्यूट होना चाहिए था, तो हमने उसको भी इस्टेब्लिश करा यहाँ पे, बिल्कुल। ठीक है ना। मैंने इस्टेब्लिश करा उसको एक नया कॉन्सेप्ट के साथ, उसको इस्टेब्लिश किया था मास्टर क्लास, राइट? मास्टर क्लास हाँ। के नाम से, बिल्कुल इंडिविजुअल काउंटर्स और सारा एक वो था, ठीक है ना। तो इसी तरह फिर हम और आगे बढ़े, तो चॉकलेट की फैक्ट्री हमने चॉकलेट भी करी बिल्कुल। शकुला के नाम से। अब ये जब ज़रूरत थी तो शफीक साहब ने एक इनिशिएट लिया, उनकी जो बेटी हैं उन्होंने, और चॉकलेट अकेडमी को हम लेके आए, फिर उनके साथ यहाँ पे कराची में हमने उसको इस्टेब्लिश कर लिया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ग्रो हो रही है, तो ग्रो लोगों हो को रही है। पता चलता जा रहा है। तो बिल्कुल आहिस्ता ऐसा ही आहिस्ता है। अब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, फिर हमारे सिंध फूड अथॉरिटी के लोग हैं, उनका भी किरदार अच्छा होना शुरू हो गया, वो लोग भी अब छापे मारते हैं, करते हैं, बहरहाल बेहतरी हुई है, हाँ, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ऐसा नहीं ही है कि है। हम बोलेंगे यार बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर वाला है, बिल्कुल। बेहतर हो रहा है। इंतज़ामी उमूर है थोड़े से, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगे तो और अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। शेफ, चाय लीजिए आप। हाँ। अच्छा शेफ, चाय पीते पीते ना एकदम दिमाग मेरा चला है।
हर जगह नेपोटिज्म आता है, हर जगह नेपोटिज्म होता है। culinary इंडस्ट्री में कितना नेपोटिज्म है? किस हवाले से? समझ गए? इंस्टीट्यूट चलाने के हवाले से समझ गए शेफ, हर चीज, या रेस्टोरेंट चलाने के हवाले से? रेस्टोरेंट चलाने के हवाले से, इंस्टीट्यूट चलाने के हवाले से, एवरीथिंग शेफ। असल में कितना देखिए, नेपोटिज्म है? एक बात बताऊं, रेस्टोरेंट की जो बात है ना, रेस्टोरेंट का तो एक मसला है कि आप उसमें नेपोटिज्म के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते। वो मसला है कि एक शेफ है या एक ओनर है, शेफ की हम पहले बात कर लेते हैं। शेफ ही बोले कि मेरा बेटा आ जाए, तो अगर वो उतना अच्छा काम करता होगा तो आ जाएगा, बिल्कुल। नहीं अच्छा कर रहा होगा तो नहीं आ सकेगा। लेकिन फिर एक लॉबी भी तो बनती है ना शेफ उसी से। देखिए, लॉबिंग होना एक अलग बात है, जो हमारे यहाँ अलग अलग है। नेपोटिज्म होना एक अलग बात है, ठीक है ना। लॉबिंग के पूरी दुनिया में होती है। लोग अपने से प्यार करते हैं, अपने इर्द गिर्द वालों से। लोगों की सोच होती है कि हम उनको फायदा, आपके मोहल्ले वाले भी हो सकते हैं, आपके इलाके वाले भी हो सकते हैं, आपकी ज़बान वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके सूबे वाले भी हो सकते हैं, आपके शहर वाले भी हो सकते हैं। तो एक होता है, ये तो पूरी दुनिया में होता है, उसके ऊपर हम कोई वो नहीं कह सकते। हाँ, लॉबिंग बना के ब्लैकमेल करना गलत चीज़ हो जाती है, ये भी वो तो एक होता गलत है। है। गलत उसमें लॉबिंग बना के ब्लैकमेल करना है। लॉबी बनाना कोई मसला नहीं है, वो कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपका ही जो ज़बान वाला है, आपके ही जो घर या मोहल्ले वाला है, आपके कोई इलाके वाला है, अच्छा काम कर रहा है, आप उसको बिल्कुल लेके आएँ, उसको भी मौका दें। दूसरे को भी मौका देना है, इसको भी मौका दें। ये तो यूनिटी होती है। अगर हम देखें, अगर हम ये ना करें तो यही शिकायत हम बाहर मुल्क में करते हैं, यार पाकिस्तानी पाकिस्तानी को नहीं बुलाता, इंडियन इंडियन को बिल्कुल बुला ऐसा ही लेता है। है, बांग्लादेशी बांग्लादेशी, पाकिस्तानी पाकिस्तानी को नहीं बुलाता। यही चीज़ हम बाहर के मुल्क में देखते हैं तो बुरा लगता है, और अपने मुल्क में हो रही है तो बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे ग्रोइंग अप आई ऑलवेज यूज टू हेयर अबाउट कि शेफ जो है वो मैजिशियंस होते हैं, ठीक है। और कोई भी मतलब कोई भी मैजिशियन जो होता है ना, वो अपनी ट्रिक जो है वो बिल्कुल भी रिवील नहीं करता। तो आपकी कोई ऐसी ट्रिक इस इंडस्ट्री में सरवाइव करने की जो आप ऑब्वियसली लोगों को भी बताना चाहें, शेयर करना चाहें, वो क्या एक होगी? आप जरा रिवील लेकिन अभी आप बोलेंगे कि छुपा के रखते हैं और फिर आप बोलेंगे शेयर शेफ करें। हमें बता देना। अच्छा, वो जो छुपाई हुई चीज़ है ना, वो यही है कि आप शेयर कर दें। छुपाई हुई चीज़ यही है कि आप शेयर कर दें, शेयर करें, आप शेयर करें। आप जितनी नॉलेज बांटेंगे ना, बिल्कुल आप उतना आगे बढ़ेगी, बढ़ेंगे। ऑफ कोर्स। इसमें मैं आपको, अगर मैं बोलूँ कि हमारी इंडस्ट्री में आप शेफ़ मुकेश को जानती होंगी, बिल्कुल, शेफ़ रईस को जानती बिल्कुल। होंगी, और भी बहुत सारे इस तरह के शेफ्स हैं, वेरी पायनियर शेफ। ठीक है ना। तो ये लोग जब मेरे साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो और जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए जब ये काम करते हैं, तो ये अपनी हर ट्रिक्स बताते हैं, बिल्कुल। हर चीज़ समझाते हैं। इन्होंने कभी कोई चीज़ नहीं, तो इसलिए ये आज आगे से आगे और आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो बंदा छुपा के बैठा हुआ है ना, वो अपने उसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ 10-10, 15-15, 20-20 साल से, वो वहाँ से हिल ही नहीं रहा, ट्रू ट्रू ठीक है ट्रू ना। दैट। हिल नहीं रहा तो उसकी कोई तरक्की भी नहीं हो रही। वो जो सालाना 10% लगता है, मालिक बोलता है इस साल अच्छी सेल हुई, अच्छा हमें 10% इस साल नहीं हो रही, तो वो है। बाकी लोग जो हैं वो अपने 4x 5x 50x तक पहुंच गए अपनी तनख्वाह के। जिन्होंने 3,000 पे स्टार्ट किया था, जो 30-30 लाख पे भी है, ठीक है ना। नहीं, बिल्कुल ऐसे ऐसा भी ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और 3,000 वाले 3 लाख पे भी हैं, और 3,000 वाले 30,000 पे भी हैं। वो वहीं बैठे हैं, बस चल रहे हैं बस। और इससे मुझे एक आ रहा है, मैं हमेशा शेफ रईस को और शेफ मुकेश को, मेरा एक हमेशा से ना, मैं उन्हें टाइटल देती थी। मैंने कभी आउट लाउड नहीं बोला, लेकिन मैं ज़रूर अभी आउट लाउड बोलूँगी। आपने विलेज फूड सीक्रेट्स के मुबश्शिर साहब को बिल्कुल देखा होगा, बिल्कुल। भाई मुबश्शिर, ऐसे जब उन्हें एड्रेस करते हैं, दे आर द culinary मुबश्शिर भाई। वो शेफ रईस, हाँ, हम्बल, रिस्पेक्टफुल। आप रोड पे चलते हुए अगर आप दोनों शेफ्स को रोकेंगे, शेफ रईस को रोकेंगे, शेफ मुकेश को रोकेंगे, वो वहीं पे आपको टेक्निक्स बताना शुरू कर देंगे। गारंटीड दे दे वोंट रहा से हूँ, नो एवर। गारंटीड बोल रहा हूँ। सुबह उनको आप 7 बजे बुलाएं, सुबह 7 बजे आप बुलाएं उनको लेक्चर देने के लिए। अगले दिन सुबह 7 बजे तक वो लेक्चर दे रहे होंगे और अपनी टेक्निक समझा रहे होंगे। बिल्कुल। इतना डेडिकेटली काम करते हैं दोनों। exactly। जब वो पाकिस्तान आते हैं, कराची आते हैं, वो कोई मौका ऐसा नहीं जाने देते जहाँ लोगों को सिखाने का उनको मौका मिले। कोई ऐसा मौका, वो अपनी फैमिली के साथ कम टाइम गुजारते हैं, स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा बिल्कुल। गुजारते और हैं। सारी डेडिकेशन दोनों मुझे ऐसे जो है ना बिल्कुल ही विलेज फूड सीक्रेट्स में दिखती है वाकई। तो जब मैं इस इंडस्ट्री से यहाँ पर आई एंड देन आई लर्नड अबाउट मुबश्शिर भाई, तो मैंने कहा यार आई ऑलरेडी हैव इट, आई हैव शेफ रईस एंड आई हैव शेफ मुकेश, क्योंकि दे आर वेरी हम्बल। शेफ मुकेश के साथ मेरा एक बार जो है काम लगा था, और उन्हीं का काम मैंने किया था, और मैंने उनके साथ बड़ा मज़े का काम किया था, एंड इट वाज ग्रेट लर्निंग फॉर मी। मैंने बहुत सीखा। मैं शेफ़ आज कोट पहन के बैठे हुए हैं, मैं बड़ा मिस कर रही हूँ अपने कोट को, मुझे बड़ा नॉस्टैल्जिया हो रहा है।
तो शेफ़ ऐसे मैं जो हूँ ना, अवाम बेचारी कह रही होगी हमारे हवाले से भी कोई सवाल कर लें, तो शेफ़ अवाम की बढ़ास है एक, ठीक है, और मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट का नाम लूँगी कि रेस्टोरेंट 3,000 रुपये की डिश देते हैं, ठीक है, और पोर्शन साइज उसका कम होता है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइन डाइन रेस्टोरेंट, ठीक है, मैं बहुत नॉर्मल रेस्टोरेंट्स की बात कर रही हूँ जो जैसे डिश है, अब देखिए हमारे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन वो डिश की प्राइस है 3,000 रुपीज़ और पोर्शन साइज आता है कम। हमारी माम तो पागल हो जाती है, क्योंकि आपको तो पता है उन्हें ज़्यादा खाने का शौक है। वो रेस्टोरेंट होगा जिसमें इंस्टाग्रामेबल होगा वो रेस्टोरेंट। मैं मीट द चीज़ और थिएटर की बात कर रही हूँ कि मेरी अच्छा, फ्रेंड मीट के द साथ चीज, ये केस हुआ देखिए था। मीट द चीज और थिएटर की अगर आप बात करेंगी तो उसमें एक एक चीज का बड़ा ख्याल रखें। हमारे यहाँ जो चीज प्राइसेस है ना वो बहुत हाई हैं, वो आपको पता नहीं चलेगा। सुन लें आप लोग। 100 ग्राम चीज़ जो है, 100 ग्राम चीज़ वो अक्सर औकात 3 से 350 रुपये 400 रुपये का है। अच्छा, जनरल सा एक रूल है मल्टीप्लाई बाय 3 करने का। आप फूड कॉस्ट जो है मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, नॉर्मल सी एक है, कोई 3 भी करता है। अब जिस जिस लेवल का रेस्टोरेंट होता है, फास्ट फूड है तो वो 2.5 भी करते हैं उसको, बिल्कुल। कि 400 की चीज़ जो 1000 में बेचेंगे अगर फूड कॉस्ट उनके है। और कुछ लोग जो होते हैं वो 400 की चीज़ 1200 में बेचेंगे। बिल्कुल। ठीक है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दिखने में तो ऐसा लगता है कि ये 400 की चीज़ और ये 1200 में बेच रहे हैं, लेकिन उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहले हमें भी ये बुरा लगता था, जब तक बिजनेस नहीं करते ना आप, तो आपको ये चीज़ बुरी लगती है। जब बिजनेस करने बैठते हैं तो पता चलता है कि यार ये कॉस्ट भी है, वो कॉस्ट भी है, ये कॉस्ट भी है। तो जो चीज़ वाले जो आइटम है ना, उनका ये बड़ा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि चीज़ हमारे यहाँ मिलती है तकरीबन इस वक्त के दौर में 800 900 रुपये किलो से लेके ये जो एक नॉर्मल सी रेंज की बात करूँ, 3500 4,000 रुपये किलो। फिर उसके बाद 8,000 9,000 10,000 12,000 रुपये किलो भी चीज़ें हैं। वो जब आप मीट द चीज़ में आप बैठे होते हैं तो उसमें मुख्तलिफ टाइप की चीज़ होती है उनकी, तो आप जैसी चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो प्राइसिंग वैसी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो वो 800 900 रुपये वाली जो चीज़ हम खा रहे हैं वो चीज़ बेसिक नहीं है, वो ऑयल है। ऑयल है, सिंपल सी बात है। ऑयल है जिसको हम एनालॉग चीज़ बोलते हैं, जिसमें डेयरी नहीं होता, ऑयल होता है, इमल्सीफायर करके उसको चीज़ का शेप दे दिया गया होता है, चीज़ जैसी लगती है। अब वही मोज़रेला या चेडर जो है, जो रियल उसमें जाएंगे तो वो तकरीबन 3,500 रुपये किलो है, ठीक है ना। 3,000 रुपये 3,500। अगर कोई वो इस्तेमाल कर रहा है तो आप कैसे यानी उसको बोल सकते हैं कि यार वो पिज़्ज़ा या वो बर्गर वो तो 800 का दे रहा है और ये 3,000 का दे रहा है। तो ये बड़े, इसलिए आपने जिन ब्रांड्स के नाम लिए ना, तो उनमें चीज़ भर के है, तो ये ज़रा एक मसला है उधर। अब ब्लॉगर क्या करता है, राइट नाउ मैं अपने आप को एज अ होस्ट ही रख रही हूँ कोई भी, क्योंकि आपको पता है हर कोने से फूड ब्लॉगर एक निकल रहा है। एज अ शेफ आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडस्ट्री में जिनको ये प्रॉब्लम बड़ी फेस आ रही है कि कोई भी ऐरा गैरा अपना आईफोन लेकर आ रहा है, थोड़ी सी उसने व्लॉगिंग करी, स्वॉट पे जाके पोस्ट कर दिया, कराची फूड डाइरीज पे जाके पोस्ट कर दिया, ओ मुझे यहाँ का खाना पसंद नहीं है, मुझे यहाँ की सर्विस पसंद नहीं है, मुझे ऐसा नहीं आया, मुझे वैसा नहीं आया, बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने उस बिजनेस को यहाँ से लेके यहाँ पे कर दिया। तो बीइंग अ शेफ आप जो हैं सारे शेफ के बिहाफ पे इस चीज़ का जवाब देंगे कि कैसा फील होता है कि कोई भी आके बस आपके फूड को जज कर देता है विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ। चलो उसने तो जज कर लिया, उसने तो जज कर लिया, क्या देखने वाली आवाम भी वैसी है? हम कान के कच्चे हैं, देखने वाली आवाम भी वैसी है, तो फिर नॉलेज लेनी चाहिए। हाँ। सिर्फ वो एक गलत दिखा रहा है तो आप भी गलत देख रहे हैं, ठीक है ना। अब रिव्यूज़ के ऊपर अगर हम आज जिस दिन बैठे हुए हैं, तो थोड़े दिन पहले एक बड़ा अच्छा रिव्यू चल रहा था लाहौर के किसी रेस्टोरेंट का, या पता नहीं कराची के किसी रेस्टोरेंट का चल रहा था। तो वो कालामारी बड़ी अच्छी थी जो चिकन की बनी हुई थी, वो भी एक फूड ब्लॉगर थी बस जी तो जब कालामारी चिकन की बना करेगी तो फिर ऐसा ही होगा, तो ऐसे ही होगा करेगा, फिर ऐसा ही होगा जब आपके पास नॉलेज ही नहीं कि कालामारी चिकन की नहीं बन सकती है गाइस। कालामारी इज अ स्क्विड और कालामारी स्क्विड का नाम है और उसकी बहुत ही मजे के रिंग्स कट होके फिर वो फ्राई रिंग्स कट होके अनियन रिंग्स के जैसे, अनियन रिंग्स की तरह। अगर वो अनियन रिंग्स भी बोल देते शायद हम कर जाते हैं, मान वो लेते हैं। फिर नहीं, फिर वो फूड ब्लॉगर जिनको नॉलेज नहीं है वो फिर उसको कहते हैं अनियन रिंग्स। अनियन रिंग्स वैसे कालामारी बहुत मजे की होती है। होती शेफ जब हम इसकी अगर सही को कोई भी, सही को कोई भी, अच्छी को कोई भी है तो बड़े ओवर कुक ना हुई भी हो, बड़े मजे की होती है, नहीं तो रबड़ हो जाती है। बिल्कुल जो बात है। अच्छा जैसे फिश की हम बात ही करें, जैसे वियतनाम हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, शेफ यहाँ पे जो है इंसेक्ट वगैरह बड़े खाए जाते हैं। आपने कभी लाइफ में खाए हैं इंसेक्ट या कोई ऐसा वियर्ड फूड जो हम में से किसी ने ना खाया हो? मैंने ओजड़ी खाई है और मैंने चिकन की दुम भी खाई है। वो तो दुमची भी खाई है मैंने। लाल किला की मैं आपको बताऊँ ना, जब मैं लाल किला में काम करता था ना, एज a F&B मैनेजर काम कर रहा था, तो हमारे वहाँ पे लाल किला में सज्जी लगती थी चिकन की,
तो वो सब्जी जब रोस्ट हो रही होती थी, जब पूरी प्रॉपर रोस्ट हो जाती थी, तो उसके पीछे वो दुम चीज़ होती थी, वो खाने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि वो प्योर चर्बी का होता था और वो रोस्ट हुआ हुआ इतना प्यारा लगे ना कि आप वो खाएं तो बड़ी प्यारी होती थी वो। मेरा तो बहुत मजाक हो बाकी रहा था। ओजरी जो है वो वियर्ड फूड में तो नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत अरसे से लोगों चलता ने हुआ बहुत बड़ा यक किया था टर्किश शेफ, मतलब टर्किश आप इतने सारे अगर फूड व्लॉग्स देखते हैं तो ओजरी तो उसमें सॉसेजेस कैसे शेफ, ये लोग बन ही रहे बकायदा होते हैं। चर्बी और ओजरी यूज करके सॉसेजेस बना रहे बिल्कुल होते हैं, होता है, लोगों को नहीं पता कि ये बिल्कुल ऐसे ही, टेक्निक्स। बिल्कुल ऐसे ही। अब शेफ एक टेक्निक की बात आ रही है, तो टेक्निक पे मैं बिल्कुल जाऊंगी, क्योंकि मुझे ना चॉकलेट्स नज़र आ रही हैं और मैंने शेफ से रिक्वेस्ट करी थी कि शेफ जो है मुझे वो चॉकलेट बना के दिखाएं कि किस तरह टेम्पर होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों को भी नहीं पता और मुझे तो पता है, मैं दोबारा देखना चाहती हूँ। अच्छा, हमने टेक्निक की तो शेफ बात कर ली, वो हम उस पर आते हैं, लेकिन ना एक अर्ब होता है जो हर शेफ का एक सिग्नेचर अर्ब होता है। एक अर्ब होता है जो कमर्शियली यूज होता है, सिलांट्रो, पार्सले, कहीं पे भी डालना है, कोई चीज़ प्रेजेंटेबल, कलर डालना है, ऊपर से पार्सले रखते हैं। लेकिन एक अर्ब या एक स्पाइस हर शेफ का एक सिग्नेचर होता है, आपका कौन सा है? ये एक मुश्किल सवाल है, वो इसलिए कि मैं नॉर्मली R&D वाली साइड पे ज़्यादा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मुझे पास्ता बनाना बड़ा पसंद है स्क्रैच से, ठीक है ना। शायद मैंने आपको प्रैक्टिकल भी जब पहला करवाया होगा तो पास्ता वाला ही करवाया होगा, वो मुझे बहुत पसंद है पास्ता बनाना, ठीक है। तो बाकी उसमें गार्लिक जैसे मेरे को पसंद है, लेकिन हर्ब की बात करें तो कोई ऐसा, हाँ, बेजल। ओह बेजल नाइस, बड़ा बेजल एक ऐसा, कॉम्प्लिकेटेड अर्ब है, ये सबको हाँ, पसंद नहीं आता नहीं शेफ। आता। जैसे क्योंकि मुझे थाई पसंद है, हाँ, तो जैसे रेड करी बना रहा हूँ तो बेजल मेरा दबाव उसमें बहुत होगा। इसी तरह पिज़्ज़ा बना रहा हूँ तो बेजल उसके अंदर होगा, ठीक है ना। तो बेजल मुझे अच्छा लगता है, और उसमें भी बेजल की जो किस्में हमारे यहाँ मिलती हैं वो अलग है, और एक वो थाई स्वीट बेजल मिलता है, तो मुझे वो थाई स्वीट बेजल वाली साइड ज़्यादा पसंद है बनिस्बत ये जो हमारे यहाँ जो बेजल तुख मलंगे वाला जो पड़ा हुआ होता है अनियन सीड्स वाला, उसके मुकाबले में मुझे, जो कि एक एक आपको कब्रिस्तान पे मिलता है। टेक्निक की बात हो रही थी, तो ऑफ कोर्स शेफ आपका तो सिग्नेचर स्टाइल है भाई, मुझे वाकई सीखना है कि चॉकलेट को टेम्पर किस तरह से करते हैं, बिकॉज आपका वाला प्रोसीजर आपने मुझे बताया था कि बड़ा नए किस्म का है। नहीं, नए किस्म का तो नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है आपको अच्छा लगता हाँ, है, वो अच्छा। लेकिन शेफ नॉर्मली लोग जो है वो टेम्परिंग मशीन से अच्छा, और उससे करते हैं, लेकिन मैनुअल टेम्परिंग जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, मज़ा आता है वो। एक जैसे हम वो वीडियोस देख रहे हो, सेटिस्फाइंग वीडियोस जो हाँ, देख रहे हो, ASMR वो उस, टाइप। हाँ, वो उस टाइप का एक प्रोसेस है, ओह मज़ा आता है वाओ, उसमें। यानी शेफ आपको डिप्रेशन हो रही हो ना, तो आप चॉकलेट का काम स्टार्ट करें, मज़ा आएगा। सही है, शेफ ने मुझे बिजनेस आइडिया दे दिया है। वैसे बिजनेस आइडिया से मुझे याद आया, शेफ कितने साल हो गए हैं आपको इस इंडस्ट्री में, और अभी तक कहाँ से क्या क्या कर लिया और कहाँ तक आ गए हैं आप? लेकिन मैंने टिका के 10 साल तो जॉब करी है, फिर 2-3 साल लगाए पढ़ने में, इंटर्नशिप में, फिर वापस से जॉब, नई इंडस्ट्री में आ गए, यानी कि उसका 2012 से जो है ना, 2012 के एंड से बिजनेस में आए, जिसमें से सबसे पहला जो वेंचर था वो कॉथम कराची कैंपस। ओके उसके बाद जो है एक हमारी कंसल्टेंसी फर्म थी हॉरेका एज के नाम से, वो जिस पे हमने बहुत ही एक हिट प्रोडक्ट जो है हमारा, माशाल्लाह से आज भी वो बहुत कामयाब है, अलाराही के नाम से रेस्टोरेंट है। वाओ वो मेरा दिस इज बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, बिग। हाँ, वो मेरा प्योर बनाया हुआ प्रोजेक्ट है। और इसी तरह फिर जो है हमने मास्टर क्लास बनाई, फिर उसके बाद 2020 के बाद जो है जब इंपोर्ट वगैरह पे पाबंदी वगैरह थी, तो एक इनोवेटिव चीज़ पे काम करा, जो कि बिल्कुल वाहिद मैं ही इस वक्त यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा हूँ उसकी, वो है हमारी चॉकलेट, शकोला के नाम से है, जो कि बीन टू बार चॉकलेट है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो है स्विस या बेल्जियम प्रोसेस हम जिसको बोलें, वो हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। ओह वाओ, और इसी तरह फिर डो फैक्ट्री, जिसमें हमारा बड़ा ही हिट प्रोडक्ट है फ्रोज़न क्रोसा है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के डो अंदर फैक्ट्री है। चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, लेकिन हम उसको B2B बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर लें, ओके, और रोड साइड जो हमारी आउटलेट्स थी वो नहीं है। B2B बिजनेस क्या, थोड़ा बिजनेस सा टू बिजनेस एक्सप्लेन इस तरह कीजिएगा। से, बिजनेस टू बिजनेस इस तरीके से, जैसे हमारा उसमें एक बड़ा ही हिट प्रोडक्ट है जो कि फ्रोज़न ब्रेड्स हैं हमारी। ओके, इसमें क्रोसा सबसे ज़्यादा मशहूर है, बहुत सारी जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा है, कॉफी बिक शॉप्स रहा में है। जा रहा है कॉफ़ी कि नहीं? शॉप्स है, बहुत सारी कॉफ़ी शॉप्स भी हैं, बेकरीज भी हैं, आपके रेस्टोरेंट्स भी हैं, जो कि हमसे फ्रोज़न ख़रीदते हैं और वो फ्रेशली बेक करते हैं अपने पास सुबह सुबह, और ब्रेकफास्ट में सर्व कर रहे हैं, दोपहर में सर्व वेरी कर रहे हैं, नाइस, शाम में टी टाइम में सर्व कर रहे हैं। और वाओ, फूड डायरीज पे और स्वाट पे लोग बड़ी तारीफ़ें भी करते हैं उसकी, तो हमें मैंने खाई है मुतमईन तो होता है, मैंने खाया, मुझे पता है। हम मुतमईन होते हैं
कि चले हमारा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा एक्सेलेंट है। एक्सेलेंट वेरी नाइस फिर वो है इसी तरह। फिर ये अब हम आ जाए तो चॉकलेट अकेडमी अब माशाल्लाह से आ गई। माशाल्लाह तो माशाल्लाह इस तरह सीरियल आप कह लें एंटरप्रेन्योरशिप है, तो तकरीबन 6 या 7 प्रोडक्ट हो गए हमारे इस तरह से करते करते। वेरी नाइस थैंक यू सो मच शेफ। Welcome. आपके साथ आज का दिन, आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा गया है, मुझे जबरदस्त। बहुत मज़ा आया। मैं बिल्कुल नॉस्टैल्जिक हो गई, मैं अपने पुराने टाइम में चली गई, क्योंकि 2016 से आई स्टार्टेड ऑफ डूइंग इट, और फिर अब यहाँ पे आपके सामने बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच ताकि शेफ। 8 साल हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है, 8 साल हो गए, पता भी नहीं चला। शेफ आई होप आपको बिल्कुल भी उसी तरह ना जिस दिन पहला रोजा निकल जाता पता भी नहीं चलता, पता बस भी नहीं 29 चलता। जब 29 रह गए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो शेफ आई होप आपको हमारे साथ बहुत मज़ा आया मज़ा होगा, इस पॉडकास्ट में आपको मज़ा आया होगा। बिल्कुल आया मजा, बहुत योर मजा आया। लास्ट वर्ड टू अस लास्ट बस इसी तरह काम फॉर करते द रहे, पॉडकास्ट। इसी तरह काम करते रहे, अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपका चैनल देखता रहता हूँ। Oh, thank you. गाय बगाए कोई ना कोई चीज़ आ ही रही होती तो देख रहा होता हूँ, अच्छा लगता है। तो इसी तरह काम करते रहें और कोशिश करें कि इंडस्ट्री को हाईलाइट करें ताकि इंडस्ट्री और ग्रोथ करे। ट्रू कर रहे हैं, इसी पॉडकास्ट से करेंगे हम। अभी जबरदस्त। आवाज़ यहाँ तक है, अब दूर तक दूर जाएगी। तक जाएगी इंशाल्लाह। सो आई होप आपको भी ये पॉडकास्ट देखे बहुत मज़ा आया होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन सा पार्ट फेवरेट था, और कमेंट करते रहिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दिस इज़ मी हिरा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस अमेजिंग पॉडकास्ट विद शेफ हादी ऑफ कोर्स। खुदा हाफिज़।